हर हर महादेव। महारुद्राय नमः। आप सभी शिव भक्तों का श्री राम संस्कृत के इस YouTube चैनल पर मैं आचार्य अतुल शास्त्री तरटे अंतःकरण पूर्वक स्वागत करता हूं। श्री शिव महापुराण कथा का हम आनंद ले रहे हैं। आप सभी से पुनः एक बार अनुरोध है कि अभी भी अगर आपने श्री राम संस्कृत के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप जैसे ही वीडियो हम भेजते हैं तुरंत आपके मोबाइल में आ जाती है। तो इसलिए आपको बेल बटन को भी क्लिक करना है और सब्सक्राइब भी करना है। पवित्र श्रावण मास आरंभ हो चुका है और शिव जी की परम पावन श्री शिव महापुराण कथा हम सुन रहे हैं। महर्षि शौनक पूछते हैं सूत जी से। शौनक जी कहते हैं कि आचार्य, मुझे और गुण तत्वों से परिपूर्ण ऐसी कथाएं सुनाइए। तो सूत जी कहते हैं, वत्स, मैं तुम्हें जरूर और एक गूढ़तम कथा सुनाता हूं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में एक बाष्कल नाम का एक ग्राम था। इस बाष्कल ग्राम में बड़े ही कुटिल वृत्ति के लोग रहते थे। बहुत सारे विप्र भी अत्यंत कुटिल स्वभाव के थे, दुष्ट स्वभाव के थे। वो बहुत सारी गलत चीजें करने वाले लोग थे, जो कि विप्र होते हुए भी वह वेदों का अध्ययन करना, धर्माचरण करना, यह सब भूल चुके थे। खेतीबाड़ी करते थे। वृत्ति कोई भी हो, लेकिन सदाचार होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के साथ मानव धर्म से आचरण होना चाहिए। लेकिन इन विप्रजनों का बर्ताव बिल्कुल खराब हो चुका था। एक दूसरे के साथ भी बड़ी कुटिलता से यह आचरण करते थे। और न कि केवल पुरुष बल्कि सभी स्त्रियां भी बड़ी कुटिल थी। और वाम आचरण यह इन सभी को बड़ा पसंद था। सभी लोग, बहुत सारे लोग यह परस्त्री गमन भी करने वाले थे। ऐसे कुटिल ग्राम में बिंदुक नाम का एक विप्र रहता था। उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। बिंदुक यह विप्र वैसे तो ठीक व्यक्ति था, अपनी वृत्ति ठीक ठाक से करता था, लेकिन अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था। जबकि चंचुला तो बड़ी सुंदर युवती थी, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति दूसरी स्त्रियों के पास जाता था, वेश्यागमन करता था और धीरे धीरे अलग अलग व्यसनों में भी यह अधीन होता चला गया। बहुत देर तक यह सब देखती रही उसकी प्रिय पत्नी चंचुला। चंचुला बड़े कष्ट से रहती थी, युवती थी, युवा अवस्था चरम स्थिति पर थी और बड़े देर तक वह इस अवस्था का कष्ट सहन करती रही। अपने से कोई भी गलत कदम न पड़े, इसलिए वो हमेशा सजग थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह खुद को बांध नहीं सकी। उसकी युवा अवस्था चरम स्थान पर चली गई और काम से पीड़ित इस महिला के कदम लड़खड़ा गए। एक दूसरे व्यक्ति के साथ उसने भी गमन कर दिया और धीरे धीरे उस महिला का आत्मविश्वास बढ़ता गया। वह भी परपुरुषों के साथ रत होने लगी। कुछ दिनों के बाद उसके पति को कुछ आशंका हुई और वह घर पर जल्दी आ गया।
तो रंगे हाथ अपनी पत्नी को अन्य व्यक्ति के साथ देखकर वह बड़ा क्रोधित हुआ। बिंदुक को घर पर आते हुए देखकर यह दूसरा व्यक्ति डर के मारे भाग जाता है और चंचुला भी बड़ी घबराई हुई है, क्षमा याचना करती है पति से कि मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। पति अत्यंत क्रोधित है। वह पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने पर पुरुष गमन क्यों किया है? तब चंचुला उसे प्रति प्रश्न करती है, आपकी पत्नी चंचुला इतनी सुंदर होती हुए भी आप परस्त्री गमन क्यों करते थे? मैंने तो बहुत दिनों तक खुद को रोके हुए रखा, लेकिन शरीर धर्म के कारण मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो क्षण मात्र में ही बिंदुक यह स्वीकार कर लेता है कि चलो तुमने जो किया वो ठीक ही था। इसके आगे जाकर बिंदुक अपनी पत्नी को कहता है कि तुम जो कर रही हो वो ठीक ही है, तुम ऐसा ही अपना आचरण शुरू रखो और अन्य व्यक्तियों से तुम धन भी एकत्रित करो। तो ये सुनकर चंचुला तो बड़ी अचंभित हुई, लेकिन दोनों पति पत्नी आपस में बैठकर समझौता कर लेते हैं कि दोनों अपने मन से ही आचरण करेंगे और धन इकट्ठा करेंगे। तो ऐसा बर्ताव शुरू रहता है। बहुत दिनों के बाद बिंदुक एक व्याधि से ग्रस्त हो जाता है और अपने इस शरीर को त्याग देता है। बिंदुक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन अभी तक उसकी पत्नी अपना आचरण पहले जैसा ही शुरू रखती है। उसके पुत्र है, उसके संबंधी है, लेकिन फिर भी उसका गलत आचरण रुकता नहीं है। कुछ वर्षों के बाद जब यह चंचुला गोकर्ण इस पावन क्षेत्र में यात्रा के लिए अपने सगे संबंधियों के साथ चली जाती है, तो मेला लगा हुआ है ऐसा देखकर चंचुला भी मेले में चली जाती है और मेले में एक शिवालय में एक आचार्य विप्रवर बहुत ही उत्तम तरीके से शिवजी की शिव महापुराण कथा सुना रहे हैं और बहुत सारे लोग इस पावन कथा का आनंद ले रहे होते हैं। इस कथा को सुनने के लिए वह भी उसी स्थान पर बैठ जाती है। तब वह विप्रवर आचार्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने व्यभिचार नहीं करना चाहिए, पुरुष हो या स्त्री हो, व्यभिचार करना अत्यंत गलत है। और वह शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि अगर स्त्री व्यभिचार करती है, परपुरुष के यहां गमन करती है, तो मृत्यु के पश्चात उसे नरक यातना भोगनी होगी और नरक के अलग अलग कष्ट मार्ग उसे सहने होंगे। और एक तो इतना भयंकर कष्ट मार्ग है कि स्मर मंदिर में ये सभी वहां के दूत लोहे का तप्त जल उसमें मिलाएंगे। और ये सुनकर चंचुला बड़ी भयभीत हो जाती है, चंचुला रोने लगती है। और जब पूरी कथा समाप्त हो जाती है और सभी लोग अपने अपने स्थानों पर निकल जाते हैं, चंचुला अपने ही स्थान पर बैठी हुई रोती रहती है
आचार्य जी के पास जाकर प्रणाम करती है, हे सद्गुरु, हे विप्रवर, आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, मुझे पता नहीं था कि ऐसे पापों का ऐसा फल भी होता है। आज की कथा में आपने जो बताया है कि व्यभिचार का परिणाम कितना महाभयंकर है, ये सुनकर मैं बड़ी भयभीत हुई हूं। आप मेरा मार्गदर्शन करें। ये बताकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। चंचुला को विप्रवर शांत करते हैं। हे माता, आप शांत हो। प्रायश्चित्त इस जीवन का सबसे उत्तम साधन है। लोग प्रायश्चित्त तो लेते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित्त ले ले लेकिन उसके अंतःकरण में बदलाव नहीं हो तो उसका परिणाम भी बड़ा भीषण ही होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित्त नहीं लेता लेकिन अंतःकरण पूर्वक पश्चाताप करता रहता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। साक्षात शिवजी अपनी सहधर्मचारिणी के साथ यानी कि अंबा माता के साथ उसके हृदय में वास करते हैं, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो हे महिला, आपका अंतःकरण अभी शुद्धि के मार्ग पर है। चंचुला आचार्य से पूछती है, आचार्य जी, मेरा मार्गदर्शन करें। मैं नरक यातना भोगना नहीं चाहती, मैं क्या करूं? और फूट फूट कर रोती है। तब आचार्य कहते हैं, चिंता मत करो, तुम हर रोज शिव महापुराण की कथा सुना करो। शिव महापुराण एक परम पावनी कथा है जिसमें 24,000 मंत्र है और 7 संहिताएं हैं। वह कहती है, ये तो मुझे कुछ भी नहीं पता, आचार्यवर आप मुझे बताएं कि 24,000 मंत्रों में क्या है और ये 7 संहिताएं यानी कि क्या है, मैं सुनना चाहती हूं। ठीक है बेटी, सुनो। विद्येश्वर संहिता पहली संहिता है, दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, बाद में आती है कोटि रुद्र संहिता, बाद में है उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीश्वर संहिता। ऐसी 7 संहिताओं में 24,000 मंत्रों में शिवजी की महती बताई गई है। और जो भी कोई भक्त शिवजी की यह कथा अत्यंत श्रद्धायुक्त अंतःकरण से सुनेगा, केवल सुनने मात्र से उसका पूरा उद्धार हो जाएगा। जिसको धन चाहिए उसको धन प्राप्ति होगी, जिसको अपने पूर्व जन्मों का पापों का क्षालन करना है उसके दुष्कर्म सब धुल जाएंगे, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जिसको संतति नहीं है उसको संतति प्राप्त होगी, जिसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है उसका उत्तम प्रकार से व्यापार शुरू हो जाएगा और उसका व्यापार चरम सीमा पर यश प्राप्त करेगा। केवल शिवजी की कथा आपको सुननी है। हर रोज सुनने का विधान शास्त्रों ने किया है। जिसको वेद समझ में नहीं आते, जिसको इतिहास समझ में नहीं आता, जिसको दर्शन समझ में नहीं आते, शास्त्र उसने कभी सुने नहीं है, ऐसे व्यक्ति ने केवल शिवजी की यह पावन कथा सुननी चाहिए। और इस कथा के सुनने मात्र से उसके सारे पापों का क्षालन हो जाएगा। बेटी, तुम शिवजी की कथा सुना करो। लेकिन विप्रवर, मुझे शिव कथा कौन सुनाएगा? मैं तो लगभग वेश्यावृत्ति से आचरण करने वाली रही हूं। मेरी जैसे औरत को कौन यह पावन कथा सुनाएगा? वह सद्गुरु विप्रवर आचार्य जी ने कहा कि मैं आपको सुनाऊंगा।
आप प्रतिदिन इसी शिवालय में आइए, मैं आपको परम पावन शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगा। यह सुनकर चंचुला बड़ी प्रसन्न हुई। उसने साष्टांग प्रणिपात करने की कोशिश की, लेकिन विप्रवर ने उसे रोका। महिलाओं ने साष्टांग प्रणिपात करने का विधान नहीं है। साष्टांग प्रणिपात केवल पुरुषों ने करना चाहिए। आप केवल शिवजी का स्मरण करिए, शिवजी का और पार्वती माता का, गौरी माता का आप स्मरण कीजिए और अंतःकरण से यह कथा सुनने के लिए कल से आना प्रारंभ करें। और फिर क्या बात थी? हर दिन गोकर्ण जैसे तीर्थ क्षेत्र में यह चंचुला शिवजी की कथा सुन रही है। बहुत दिनों तक शिवजी की परम पावन कथा वह सुनती रही और एक दिन वही शिवालय के पास बड़े आराम से उसने अपना शरीर त्याग दिया। जैसे ही उसकी मृत्यु हो गई तो शिवजी के पार्षद उसके जीव को लेने के लिए पहुंच गए। एक दिव्य विमान में उसको बिठाया गया और शिवजी के सभी पार्षदों ने साक्षात कैलाश में उनका विमान लेकर शिवजी के सम्मुख उनको प्रस्तुत कर दिया। तब चंचुला देखती है कि सामने शिवजी बैठे हैं, सेवा में साक्षात ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, पास में श्री गणेश भगवान है, वीरभद्रेश्वर जी है, नंदी भगवान है, माता पास में बैठी हुई है और वो चंचुला पुनः पुनः प्रणिपात करती है। उसके आंखों से अश्रुधारा बहती रहती है। अष्ट सात्विक भाव जागृति पर है, बड़ी प्रसन्न है और शिव जी को कहती है कि मेरे पापों का क्षालन हो गया है, ऐसा मैं अनुभव कर रही हूं कि मुझे साक्षात आपके दर्शन हुए। मैं चाहती हूं कि मेरे पति बिंदुक, उनको भी अच्छी गति प्राप्त हो, तो उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूं। तो देखते हैं अभी बिंदुक की आत्मा कहां पर है, ये देखेंगे, लेकिन कल की कथा में। फिर एक बार सभी शिव भक्तों को मैं अनुरोध करूंगा कि आपको यह परम पावन शिव जी की कथा कैसी लग रही है, ये कमेंट बॉक्स में आप अपना अभिप्राय जरूर लिखें और श्री राम संस्कृत यूट्यूब चैनल पर हर रोज शिव जी की कथा का आनंद अवश्य ले। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। महारुद्र भगवान की जय।